एक बार क्या कहते हैं, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोट बार काशी, कोट बार काशी, केदारनाथ रामेश्वर में, गया जगन्नाथ आज चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आज चाहे जहाँ जाओगे, गया जगन्नाथ आज चाहे जहाँ जाओगे, सारी जगह होके आ जाइए, घूम आइए। लेकिन हम कहते हैं ना, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। एक बारी सभा हो रही थी, सभी तीर्थों की सभा हो रही थी, तो प्रयागराज बोले कि मैं तीर्थों का राजा हूं, अभिमान आया। तो वृंदावन जो है, जो ठाकुर जी का ब्रजधाम है, तो वो चुपचाप बैठे थे। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं प्रयाग, मेरा जो स्थान जहां मैं निवास करता हूं वो श्री ब्रजधाम वृंदावन है, वहां पर ठाकुर जी ने रास रचाया है। क्या कहते हैं? मुक्ति क्या कहती है गोपाल से? मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताए। ठाकुर क्या कहते हैं? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो ऐसा वृंदावन धाम जहाँ नित्य यमुना पटरानी बह रही है, जहाँ नित्य ठाकुर जी रास रचा रहे हैं, राधा रानी ठाकुर जी के गुणगान कर रही है, भक्त लोग ठाकुर के गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे वृंदावन में होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श शाम शाम के। अरे वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। मन श्यामाई श्यामा Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna सभी लोग कृपया पीछे पीछे बोले कृष्ण कृष्ण सभी लोग बोले हरि बोल हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि संत रसिक वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। मेरे जीवन प्राण अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपानाथ परम लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस जीवन को श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन। मेरे हृदय सम्राट पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए और मध्य में उपस्थित आप सभी रसिक वैष्णव भक्त वृंद प्रभु प्रेमियों को हमारी जय श्री राम। जय श्री राम। परम सौभाग्य का विषय हमारे लाडले ठाकुर आपके इस पवित्र आंगन में विराजमान है, जिनका ये वार्षिक उत्सव आप लोग विगत 3 दिन तक मनाते रहोगे। और वैसे तो जहां श्री ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो जाए वहां नित्य ही उत्सव रहता है। जय। वहां नित्य ही उत्सव है। क्यों? क्योंकि उत्सव को अगर परिभाषित करें तो बनता है मन में उत्साह। मन में उत्साह। जब मन में उत्साह हो तभी उत्सव का आनंद होता है। और जैसा आपने सुना है कि स्वयं ठाकुर जी अपनी मर्जी से यहाँ के विराजे हैं। अगर भाव रूप से देखें तो आपके लिए तो यही भावमयी श्री धाम वृंदावन है। जय। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जय। जहां बैठ के मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करें मैं उसी स्थान पर निवास करता हूँ, ऐसा श्री ठाकुर जी का वाक्य है। और जिस स्थान पर श्री ठाकुर जी निवास करें वो स्थान ही श्री धाम वृंदावन बन जाता है। जय। आप सबको इस उत्सव की बधाई देते हुए जीवन पर्यंत आप ऐसे ही ईश्वरी जी की श्याम सुंदर की सेवा में लीन रहे, आनंद लेते रहे। जीवन पर्यंत आप ऐसे ही युगल सरकार की सेवा के पात्र बने रहे। आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए आओ, जिस सेवा के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, अब भाव से उस सेवा में हम सब प्रवेश करेंगे। मन में आनंद इसलिए हो रहा है, अभी कुछ देर पहले यहाँ कीर्तन चल रहा है और मेरे पूज्य गुरुदेव की वाणी के द्वारा गाया गया वो रसमयी कीर्तन जय राधे राधे जय राधे राधे कम से कम 23-24 वर्ष पुराना ये कीर्तन है। और यहाँ के प्रेम अब लोग रहेंगे सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामाकतों से उत्तम भोग लगा मंत्र मूलम गुरोर
वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृता भक्ति भक्ति भगवते गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशे घन अनेक इनके पद बंदन किए नाशे घन अनेक। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम जैसा आनंद कहीं और प्राप्त होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा वृंदावन, कुछ लोग वृंदावन को धाम कहते हैं, कुछ लोग वृंदावन को तीर्थ कहते हैं, लेकिन हमारे ब्रज के संतों का ऐसा भाव है कि वृंदावन धाम और तीर्थ से ऊपर बढ़ के कुछ है। क्या है? वृंदावन साक्षात मेरे बांके बिहारी का हृदय है। कहते हैं
साक्षात बिहारी कि वृंदावन धाम की यात्रा करने का भाव ये नहीं कि हम किसी धाम की यात्रा करके आए हैं या किसी तीर्थ की यात्रा करके आए हैं, बल्कि भाव ये होता है रसिकों का कि हम वृंदावन साक्षात बिहारी जी के हृदय से लग गया, साक्षात बिहारी जी के हृदय से लग गया। तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ के शब्द के कुछ कोटि कोटि काशी है। जगना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन की दौर 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 पे है हरि दौर, बकरी के दौर नाथ बसे दास दासी है। सब अपवर्ग व्यथा ले कर कर इंतजार जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन निवासी है। अब यहाँ पर कितने वृंदावनवासी भक्त बैठे हैं जरा बता दो। वृंदावनवासी जो वृंदावन में वास करते हैं वही हाथ उठाना चाहिए, जो वृंदावन में रहते हैं वही हाथ उठाओ। अरे आप सभी रहते हो प्यारे, जरूरी थोड़ी कि किसी का शरीर वृंदावन में हो वही वृंदावनवासी हो। जिसके हृदय में वृंदावन बस जाता है वही वृंदावनवासी होता है। अब कितने वृंदावनवासी है जरा बताओ। आप सब भाग से ताली की सेवा करते हुए हे करुणामयी, करुणामयी, हे कृपामयी, कृपामयी, हे दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी, कौन चलना चाहता है सब चलो, क्योंकि वृंदावन में कुछ लोग जाते हैं तन से और कुछ लोग पहुंच जाते हैं मन से प्यारे। हाँ, ब्रज के संतों ने कहा है चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। संतों ने कहा है वृंदावन की यात्रा मन से होती है। वृंदावन आज तक कोई भी गया है वो मन से ही गया है पहले। तो मन से वृंदावन चलने के लिए तैयार हो जाओ, जरा दोनों हाथ उठाओ और ताली की सेवा करते हैं।
क्योंकि जो हमारे बिहारी जी के आश्रित हो जाता है उसके जीवन से एक चीज मिट जाती है, क्या? वो है चिंता। चिंता मिट जाती है जो बिहारी जी के चरणों का आश्रित हो जाता है। फिर वो प्रेमी कहता है हमें चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं इनकी है। बोलो श्री हरदास। एक बार और बोलो, बोलो श्री हरदास। किस प्रकार संघर्ष रहा कि पीछे ठाकुर जी ने अपना स्थान भी लिया और यहाँ तक कि ऐसा बताया इन्होंने कि जब मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था तो जो मिस्त्री काम कर रहा था उसको भी ठाकुर जी की वाणी सुनाई गई, प्रेम प्रेम से बना। ठाकुर परम स्वतंत्र हैं, इनको कोई बांध नहीं सकता, कोई नहीं बांध सकता, ये परम स्वतंत्र है। लेकिन परम स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे ठाकुर जी बंधन में बंध जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। कौन से बंधन में? भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। और उस प्रेम के बंधन में ऐसा बंधते हैं सरकार कि उस बंधन से ये स्वयं अपने आप मुक्त नहीं हो पाते हैं और ना ही मुक्त होना चाहते। किसी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि आप एक बात बताओ, बहुत लोगों से प्रश्न किया कि हमने ऐसा सुना है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको मुक्ति नहीं मिलती। संस्कृत के विद्वान थे, प्रोफेसर थे। हमने कहा प्रभु इस प्रश्न का जवाब तो हम भी आपको लिख देते हैं। हमने कहा नहीं, फिर भी आप कुछ अपने मन से बताओ, जहां तक आप सोच पाओ वहां तक बताओ। हमने कहा अगर आप संतुष्ट हो पाओ तो हमारी समझ में जहां तक आ पाया है वृंदावन का प्रेम, ब्रज का प्रेम, तो केवल इतना ही हम समझ पाए हैं कि अगर सद्गुरु की कृपा से, किसी संत की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से अगर हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए तो उस प्रेम से मुक्त होना कौन चाहेगा? कौन चाहेगा?
कोई अभागा ही होगा जो उस प्रेम से मुक्त होने की कल्पना करेगा, प्रार्थना करेगा। इसलिए आप भी अपनी जगह सत्य हो। कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में मुक्ति नहीं है। कृष्ण के प्रेम में तो प्रेमी बंध जाता है। और केवल प्रेमी नहीं बंधता, मात्र कोई प्रेमी नहीं बंधता है, बल्कि ठाकुर जी भी स्वयं उस प्रेमी के प्रेम में बंध जाते हैं। अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। धन्ना जाट के प्रेम में सरकार बंध गए थे, रसखान के प्रेम में सरकार बंध गए थे, नामदेव जी के प्रेम में सरकार बंध गए थे। क्यों ना सरकार से प्रार्थना करें, ऐसा विशुद्ध प्रेम हमारे और आपके हृदय में भी जागृत हो और वो सरकार हमारे प्रेम के बंधन में बंधे। आओ ऐसी प्रार्थना युगल चरणों में करते हुए भाव से ये पद सरकार के चरणों में निवेदित करें। ओ हो करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र, उसे स्वर्ग से मित्र, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जग उसी का यहाँ, बस सार्थक जग उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में ये जीवन ही किस काम का है। आप लोग भगवान जगन्नाथ के स्वरूप से भली भांति परिचित होंगे। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी आ रही है। जगन्नाथपुरी में जिस राजा ने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया था, राजा इंद्रदुम्न ने, तो वो पति पत्नी दोनों ही जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे, बहुत भक्त थे। और श्री ठाकुर जी एक बार उनकी भक्ति पर प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिया। और जगन्नाथ जी ने राजा और रानी से कहा, देखो मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता है, तुम्हारी जो इच्छा हो आज वरदान मांग लो, मैं भी प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। पहले तो राजा और रानी मना करते रहे, सरकार आपके साक्षात दर्शन होने के बाद फिर और शेष जिज्ञासा बचती क्या है, और कुछ रहता क्या है। लेकिन जगन्नाथ जी बार बार आग्रह करते हैं कि मेरा दर्शन अमोघ है, तुम कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। फिर राजा रानी ने कहा कि सरकार बस और कुछ नहीं, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आपके इस मुस्कुराहट में ही हमारा सुख छुपा है। फिर भी श्री ठाकुर जी कुछ देना चाहते थे। ठाकुर जी ने पुनः कहा, चल ये भी बात तुम्हारी मानी, लेकिन फिर भी कुछ तो मांगो। अब ठाकुर जी जब हट कर बैठे तो राजा रानी ने दोनों ने हाथ जोड़े और कहा, सरकार अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतनी कृपा करना कि इस जीवन में हमारे कोई संतान ना हो, कोई संतान ना। भला ऐसा वरदान भी कोई मांगता है? जगन्नाथ जी ने कहा, अरे पागल, ये क्या कह रहा है, जरा सोच समझ के मांग। का सरकार सोच समझ के ही, आपने जब इतनी जिद की है तो अपने मन की बात मांग रहे हैं। अगर आप देना ही चाहते हो तो हमारे कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा
एक बात तो बताओ, आप दोनों संतान की इच्छा क्यों नहीं रखते? आपको संतान क्यों नहीं चाहिए? तो राजा रानी ने कहा, प्यारे, हमारी पहले से ही 3-3 संतानें हैं। अगर एक संतान और हो गई तो हमारा प्रेम बट जाएगा। जगन्नाथ जी ने कहा, लेकिन तुम्हारे तो कोई संतान अब तक पैदा ही नहीं हुई है, तो 3 संतान कहां से है? तो राजा रानी ने कहा, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। नंदलाल, तेरी मेरी बातें तू जाने या मैं जाने। कहा, सरकार आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हो तो देखो, हमारी जो सबसे बड़ी संतान है उनका नाम है बलभद्र जी, और जो दूसरी संतान है उसका नाम है जगन्नाथ जी, और जो तीसरी संतान है उसका नाम है सुभद्रा जी। अब जब आपकी कृपा से 3-3 संतानें हमारे पास हैं, तो फिर और संतान की आवश्यकता क्यों? श्री ठाकुर जी के नेत्रों से भी अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हुई, और ठाकुर जी के प्रेम में इतने ऋणी हो गए कि आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, जब उन राजा और रानी की श्राद्ध की तिथि आती है, जब राजा रानी के श्राद्ध की तिथि आती है, तो आज भी इस समय भी उनकी श्राद्ध की तिथि में जगन्नाथ जी का छोटा सा स्वरूप मंदिर से बाहर आता है और अपने हाथों से ब्राह्मणों को श्राद्ध करवाते हैं, अपने हाथों से दक्षिणा बांटते हैं। कौन कहता है सरकार बंधते नहीं? कौन कहता है बंधन में सरकार आते नहीं? अरे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखे। आओ, अपने हृदय में वो प्रेम जागृत करें और सरकार से कह दे जरा भाव से, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, 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 प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। मोह प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम
ये सांप की पिटारी भेजी थे। उसके अंदर, उस पिटारी के अंदर नाग था, लेकिन कहा ये गया कि तेरे गिरधर गोपाल जो चोरी हो गए हैं वो इस पिटारी के अंदर बंधे। और भक्त का विश्वास भी ये था, वो कहाँ नहीं है। मीरा ने पिटारी खोल के देखी तो उस समय उस पिटारी के अंदर कोई नाग नहीं था, कोई सर्प नहीं था, बल्कि साक्षात श्री शालिग्राम भगवान विराजमान। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। इनसे मिलना है तो पहले प्रहलाद बनो, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। जब गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे वृंदावन में पधारे और उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया तो तुलसीदास जी बिहारी जी को देख के प्रणाम ही नहीं कर रहे। लोगों ने कहा बाबा सामने सरकार दर्शन दे रहे हैं, आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? तो तुलसीदास जी ने कहा प्यारे, मैं तो अपने राम जी को ही जानता हूँ और ये मस्तक राम जी के अलावा कहीं और झुकता नहीं, मैं तो केवल अपने राम का ही रखते हूँ। तो लोगों ने कहा बाबा राम और कृष्ण में भेद ही क्या है? अरे यही तो राम बन के आए, यही तो कृष्ण बने थे, दोनों में भेद ही क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर कोई भेद नहीं है तो मैं जब मस्तक झुकाऊंगा जब ये मुरली को छोड़ के धनुष बाण लेके खड़े हो जाए। और भक्त के भाव की पूर्ति हेतु कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ और तुलसी मस्तक जब दबे जब धनुष बाण लोगा। ऐसा बताया जाता है संतों के श्रीमुख से कि उस समय तुलसीदास जी को कृतार्थ करने के लिए मेरे बांके बिहारी ने मुरली एक किनारे रख दी और धनुष बाण लेके खड़े हुए। कौन कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सारा खेल ही भाव का है, आओ जरा आनंद ले भाव से।